चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग कोई भी एग्ज़ाम हो जैसे नेट, कैट, जीआरई, टॉफल, आईएलटीएस एंड हमारे टर्म पेपर्स, उसके वर्बल एबिलिटी स्किल्स और एनालिटिकल राइटिंग कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सेट होता है। एक थियरी है जिसका नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। उससे स्टैंडर्ड सेट होता है कि क्या हम लोग एक कैंडिडेट में असेस करना चाहते हैं कौन सी क्वालिटी, और उसको असेस करने के तरीके कौन से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चंस के द्वारा। हर क्वेश्चन का एक पर्पस होता है। वो कैंडिडेट का या तो क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी चेक करता है, कितना वो एनालिसिस कर पा रहा है सिचुएशन को, क्या वो करेक्ट डिसीजन ले पा रहा है जब उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शन सिलेक्ट करने की बारी आती है, और उसके अलावा भी कितना फ्लेक्सिबल है उसका माइंड कि एक ऑप्शन के रहते हुए भी दूसरा ऑप्शन का होना भी वो पॉसिबिलिटी में मान ले इन केस ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और भी कई तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसका पर्पस होता है फैक्ट चेकिंग। क्या एक कैंडिडेट को इसके बारे में कोई पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में पता है, उसकी लैंग्वेज एफिशिएंसी कि कैंडिडेट को एक्सप्रेस करना आ रहा है कि नहीं, परफेक्ट वर्डिंग्स यूज़ कर पा रहा है कि नहीं, वोकैबुलरी है कि नहीं, मिनिमम वर्ड्स में मैक्सिमम मीनिंग रिप्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं, यही सारी चीज़ें। कुछ और भी क्वेश्चंस है जिसमें इन डेप्थ नॉलेज चेक किया जाता है, कि डिस्क्रिप्टिव पावर चेक किया जाता है कि कोई भी सिचुएशन को कितना डिस्क्रिप्टिवली कैंडिडेट पोर्ट्रे कर सकता है। और यही सारे पर्पस ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होते हैं। ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, वन वर्ड, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड एसे टाइप क्वेश्चंस। किसी में एनालिटिकल पावर चेक होता है, डिसीजन मेकिंग चेक होता है, डिस्क्रिप्टिव पावर चेक होता है एंड सो ऑन। एक एग्जाम का एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जीआरई में ज़्यादातर कैंडिडेट की वोकैबुलरी टेस्ट की जाती है कि इंग्लिश में वो कैंडिडेट कितना फ्लेक्सिबल है, कितना इकोनॉमिक वर्ड यूसेज करके वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस कर सकता है। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्टॉक फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस और भी बहुत तरीके का टूल्स। एंड फॉर दैट वी नीड प्रैक्टिस। वर्बल रीजनिंग हर उस क्वेश्चन को रेफर करता है जो भाषा में एक्सप्रेस किया गया है, जो वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है, और कैंडिडेट अपने वर्ड्स यूज़ करके कितना ज़्यादा उसको एक्सप्लेन और उस क्वेश्चंस के आंसर कर सकता है, वही मेनली टेस्ट किया जा रहा है। एंड इन दिस केस इट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं नेट एग्ज़ाम की। नेट एग्ज़ाम में जैसे वर्बल रीजनिंग भी आते हैं, जहाँ पे वर्ड्स के थ्रू आपको बहुत तरीके का सवाल पूछे जाते हैं विच आर ऑब्जेक्टिव एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और अब जब भी उस क्वेश्चंस को पढ़ के समझ के आंसर करते हैं, देन यू आर शोइंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी फॉर वर्बल रीजनिंग। और क्योंकि ये नेट एग्ज़ाम है तो इसके लिए हम लोग अलग से सब्जेक्ट बेसिस आंसर करना पड़ता है। दैट इज़ दे आर चेकिंग द अमाउंट ऑफ नॉलेज वी हैव and also the amount of knowledge we can recall at that particular moment. एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये लगभग सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेज। और इसमें एक टेक्स्ट बॉडी रहता है जिसके ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड दीज क्वेश्चंस कैन बी ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड एक्सेप्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस। इसमें हम लोगों की वोकैबुलरी से लेके अंडरस्टैंडिंग तक और एनालिसिस से लेके इन डेप्थ नॉलेज तक सारा कुछ चेक हो जाता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। पहली तो है मेंटालिटी। आप क्या मेंटली प्रिपेयर्ड है इस एग्ज़ाम के लिए, और दूसरी बात है टाइप ऑफ एग्ज़ाम। आपको पहले देख लेना है कि कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसमें आएंगे। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, नेगेटिव मार्किंग है, ये सारा आपको पहले से जानना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्डली इट इज़ टाइम मैनेजमेंट। अगर आपने सब कुछ प्रिपेयर किया लेकिन टाइम नहीं मैनेज किया, तब जितना भी अच्छा आपका एग्ज़ाम रहे देन स्टिल इट वुडंट मैटर, क्योंकि आप टाइमली एग्ज़ाम ख़त्म नहीं कर पाएंगे और जितना पॉसिबल क्वेश्चंस आप कर सकते थे उससे कम ही परफॉर्म कर पाएंगे। सो
Let me give you the 3 roles that you have to play while preparing for an exam. The first is the role of the researcher, the second is the mathematician, and the third is the prophet. लेकिन ये 3 अलग अलग रोल्स अलग अलग टाइम पे नहीं, एक ही साथ आपको निभाना पड़ेगा. That is, you have to train your mind to multitask. सुनने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट एट ऑल. ये तीनों रोल्स कैसे निभाना है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी. Please hit the subscribe button and also the notification one so that when I release my next video, आपको तुरंत notification पहुंच जाएगी. ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है then also like it and share it among your friends. So we meet in our next video. तब तक के लिए stay home and stay safe.